किसान भाइयों नमस्कार। मैं सोमवीर सिंह पूनिया अपने चैनल के माध्यम से कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे। ठीक लगे तो लाइक करना और कुछ छूट गई हो तो कमेंट में मुझे बता देना, ताकि मैं अगली वीडियो में आपसे फिर बातें कर सकूँ। भाइयों, माननीय हमारे मोदी जी ने किसानों के कृषि कानून बिल जो थे 3 ये वापस लेने की घोषणा कर दी है। और कुछ किसानों से जो नाराज़ थे उनसे माफ़ी भी मांगी है। बहुत बड़ी बात है, वह एक बड़प्पन है उनका जो उन्होंने ऐसा किया। लेकिन बात कुछ गड़बड़ ये लग रही है, क्योंकि मैं खुद भी किसान हूँ। क्या इन्हें पता नहीं था ये 10 महीने से साल भर से किसान सड़कों पे पड़े हैं? क्या इनके पास मोबाइल नहीं है? क्या इनको किसी ने कैद कर रखा है कि ये अपनी बात ना कह सकें? जो आज छोड़ा गया कि ऐसे बोल दो। तो कई सवाल हमारे मन में आते हैं। हालांकि मैं एक किसान हूँ और यूट्यूबर भी हूँ। छोटा सा चैनल है किसान की सोच, जो मैं जिसके माध्यम से आपको खेती के बारे में जानकारी देता रहता हूँ। लेकिन किसान की सोच पे हम राजनीति की बात भी कर सकते हैं, क्योंकि किसान हैं हम, मैं और आप किसान हैं। तो भाइयों, आगे इलेक्शन आ रहे हैं, या तो इलेक्शन का डर मान लो या राजनीतिक दबाव मान लो, या कुछ किसान जो मंत्री हैं, सांसद हैं, एमएलए हैं, वे पार्टी पे दबाव दे रहे हो कि मान लो किसान नाराज़ हो गया, आगे दिक्कत होगी, तो क्या ये कारण हो। लेकिन इससे सरकार का ही नुकसान हुआ बहुत ज़्यादा। किसान तो संघर्ष करता आया पहले से, अब भी कर रहा है, सड़क पर कर रहा है, मर भी रहा है। ये तो खेत में रात को पानी चलाएगा, बिजली दिन में नहीं आती, रात को आती है, तो बेचारा वहाँ पानी दे रहा है, सांप डस ले, कोई जंगली सुअर हमला कर दे, कोई बाजे ऐसी जगह में खेत हैं किसानों के जहाँ जंगली जानवर रहते हैं, हमला कर दें, तो ये तो हर जगह मरता पिटता आया है। फौज में इनके बालक है, वहाँ भी शहीद हो रहे हैं। तो किसान को होता है कि ये मान लो धंधा है मरने का या मारने का। क्या अब बताओ, 600-700 किसान बेचारे दम तोड़ गए। पंजाब से किसान आए सरदार, वे बेचारे हमारे भाई हैं। मान लिया मैं जाट हूँ और मैं पूनिया हूँ, मैं अपने भी उदाहरण दे रहा हूँ भाइयों। और हमारे गोत्र के पूनिया पंजाब में भी हैं जो पगड़ी बांधते हैं, हमारे गोत्र के हरियाणा में भी है, राजस्थान में भी हैं। एक ही दर्द है, एक ही गोत है। तो हम उन्हें कैसे कहते हैं? रही गुंडागर्दी की बात, कई बार घर में भाई है हमारा, या कोई रिश्तेदार है, या मतलब भतीजा है या लड़का है, वो भी पूनिया है, अगर वो गलत रास्ते पे चलेगा तो वो बदमाश कहलाया जाएगा। अच्छे काम करेगा तो उसकी पूजा होगी। तो ये तो कर्म होते हैं इंसान के। किसान अपने कर्म अच्छे कर रहा है, कोई गलत नहीं किए। लाठी चार्ज करी गई, पानी की बौछार मारी गई। हरियाणा में खट्टर साहब ने बहुत दुर्गति करी किसान भाइयों की। उसमें एक जाट नहीं, ये तो हमारे जो बिरादरी हैं किसानों की, इन्होंने सबको कह दिया ये तो जाट ही कर रहा, जो भी कुछ कर रहा। ये बात नहीं है। पुरकाजी की तरफ कलेसर, क्या पूरे भारत में कलेसर चल रहे हैं, वहाँ सब पे 220-240 का रेट है। ये थोड़ी है वे सारे कलेसर जाटों ने लगा रखे, या वहाँ गांडा 250-200 को मतलब भाव किस जाट ही गिर रहा। ये तो भाई जिसके क्षेत्र में है कलेसर, जिसकी मील की पर्ची नहीं है, या जिसके पास गन्ना है, जिसके पास जो फसल है, वो तो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, जो किसान है उसे तो कुछ लाला भी हैं, सिंगल लोग भी हैं जो खेती कर रहे हैं, बनी हैं, तो वो तो सभी दड़े जा रहे हैं। तो इसमें जो एक जाति पे जो थोपा गया ना, ये बहुत बुरी बात है। इसी फूट के कारण सरकार ढुलमुल नीति अपनाती रही, और इसी के चलते हुए कुछ हमारे जो और बिरादरी के लोग हैं, चाहे वे किसान हैं, वे सरकार को बरगलाते रहे कि हम आपके साथ हैं, किसान तो सिर्फ मुट्ठी भर जाट हैं, इनसे कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने ही सरकार का नाश करवाया। वे सरकार के हितैषी नहीं, सरकार के सच्ची दुश्मन तो वही रहे जिन्होंने सरकार को गलत रिपोर्ट दी, चाहे मीडिया वाले हों, चाहे किसान हो, चाहे गांव का कोई भी हो। भाई किसान तो किसान ही है। अब राकेश टिकैते जाट परिवार में इनने जन्म लिया, इनने कौन सा भाई जुल्म कर दिया?
लड़ तो आपके लिए रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि तो माला माल हो गया। माला माल कौन नहीं हो गया? मोदी जी का साइकिल पर घूम रहे हैं, अमित शाह कौन सा पैदल घूम रहे हैं, इन पे पैसा नहीं क्या? योगी जी की बहन उनका माला बेच रही बेचारी, अरे वो तो बेच रही है तो राज कर रहे हैं। तो ये अपनी नीयत है। मैं तो योगी जी की बात भी गलती मानता हूँ। अगर इनके राज में इनकी बहन माला बेच रही है, बहुत दुख की बात है। मैं अगर मुख्यमंत्री होता, मेरी बहन माला नहीं बेचती, उसे कहीं नौकरी लगवा देता, कुछ हिल्ला करवाता। तो ये तो राजनीतिक इनका एक बातें हैं जो पब्लिक में ये बताई जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। खैर, मैं कुछ बात गलत कह गया हूँ तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरे ये अपने खुद के विचार हैं। जो आदमी अपने का भला नहीं कर सका, वो देश का क्या भला करेगा? मेरे तो मन ये है, सबसे पहले तो अपना घर है, उसे अच्छे रास्ते पे लगाओ, अच्छे काम करवाओ। ये तो है नहीं आज हम राजनीति में हैं, हमारे भाई हल चला रहे हैं, हम कल को राजनीति से दूर हो जाएंगे, वे गाड़ियों में घूमेंगे। तो ये दिखावा ठीक नहीं होता। सच्चाई ये है, बात ये चल रही है किसान की। आज ये मोदी जी ने बिल वापस ले लिए, तो वो तो वही है, आसमान से गिरा खजूर पर टक गया, बात वही रहेगी। इससे किसान को मजबूती मिली है, या तो लेते ही मत ना वापस, रो पीट के बैठ लेते अपनी, तो चाहे सरकार आती ना आती, कम से कुछ लोग तो उनके साथ रहते मोदी जी के। ये तो आती जाती छाँव में, फिर बात दोबारा में आती, दूसरी सरकार को देख लेते किसान, वो ना करती, फिर उनको मोदी जी याद आते, योगी जी याद आते। अब बताओ, ये बिल वापस ले लिए, किसानों का और हौसला बढ़ा दिया। जो आपकी गैल लग रहे थे वे भी आपसे नाराज़ होगी, जाट तो थे ही मुट्ठी भर, ये और भी आपसे नाराज़ होगी, जो बेचारे ढोल पीट रहे थे कि योगी जी वो बिल हमारे पक्ष में है। तो चलो, बिल वापस ले लिया तो इससे भी काम नहीं चलता। इससे क्या लाभ होगा किसानों का? हमारा गन्ना अब क्या पैदावार कम होगी सभी किसानों की, चाहे वो कोई भी बिरादरी के किसान है, उसमें जाट की बात नहीं। पैदावार घटी, अब किसी का एक आध खेत फालतू निकल गया, जैसा बारिश लास्ट तक पड़ती रही तो गन्ने की पैदावार घटी है। देखो गन्ना खड़ा, वो लंबाई नहीं है गन्ने की, वो ब्यांत नहीं है जो और साल रहा करता था। तो पैदावार घटी है गन्ने की, तो इसकी भरपाई कौन करेगा? कोई नहीं करने का। रो बिगो के ये 25 रुपये बढ़ा दिए, कुछ भी नहीं बढ़े, 5 साल हो गए। मायावती बहन जी थी, 5 साल में डबल कर दिया था, इतिहास गवाह है, जबकि बेचारी की हमने वोट भी नहीं दी थी, और जब वोट दी फिर वो इलेक्शन हार गई, क्योंकि जो किसान के दुश्मन है वो उनके खिलाफ हो गए कि ये तो किसानों का काम कर रही है, किसान उनकी गैल लगे, वे हट गए। ऐसे ही बीजेपी का है। अब सरकार है जो मोदी जी के पक्के समर्थक थे, अब वो बिल वापस होने से वे मोदी जी के खिलाफ हो जाएंगे। किसान तो जुड़ जाएंगे, भाई किसानों को लगा चलो भाई मोदी जी ने हमारा ख्याल रखा, लेकिन अब उनका क्या होगा? जो साथ जुड़े हुए थे, क्या वो साथ रहेंगे या छोड़ देंगे? अगर वो ईमानदार है तो साथ छोड़ देंगे, अगर चालबाज हैं तो फिर भी वहीं लगे रहेंगे। क्योंकि कुछ लोग जो हैं राजनीति करते हैं, चालबाज होते हैं, पेट के काड़े होते हैं, उगते सूरज को सलाम करते हैं। आज इस पार्टी में है, कल को पता लगा दिन के दिन तक साथ रहेंगे, जैसे पता लगा दूसरी आ रही है, खटपाड़ा बदल कर मिठाई लेकर उसी विधायक एमएलए के घर पहुंच जाएंगे गाड़ी लेकर कि सर हम आपके साथ थे, अब मैंने आपको जिताया। अभी भोले भाले उन्हें तो ये पता तुम जीत गए तो सभी ने वोट दिए। हम जैसे ऐसे होते हैं जिसके साथ लग गए, चाहे वो जीत गया हार गया तो भी अपने घर बैठे, दूसरे घर मिठाई लेके नहीं जाने के, क्योंकि हमारे खून में और उनके खून में अंतर है। माननीय मोदी जी, किसानों को बहुत कैडी मार पड़ी है इस सरकार में। बिजली के बिल दुगने तिगने हो गए, घर की लाइट के बिल इतने ख़तरनाक हो गए। पहले साल भर में जमा कर देते थे, बाबा टिकैत के ज़माने में, तो किसान को राहत मिल जाती, क्योंकि किसान का पैसा साल भर में आवे। और कानून ऐसे बना दिए कि 2 दिन भी लेट हो गए तो 20-30 रुपये पेनल्टी लग जा। जब हमारे किसान के गन्ने का पैसा एकदम नहीं आता, ले पे नाज बेचने जाते हैं वहाँ भी एकदम नहीं मिलता। बताओ, हमारा लाइट का बिल जमा होना, पर्ची भुनी नहीं। अब बताओ, किसानों का गन्ने का पैसा कई फैक्ट्रियों पे अब तक पूरा नहीं हुआ।
हालांकि हमारे जो दोराला मिल है ये 2-1 महीने में निपटा देता है, लेकिन 2 महीने का भी गलती है। सिस्टम ऐसा हो, जैसे हम ATM से पैसे निकालते हैं ऐसी जैसे हमारे पर्ची गई तुली और मैसेज आया, तुरंत हमारे खाते का मैसेज आ जाए कि इतने पैसे आपके खाते में आ गए। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो इतना कर दें। बिजली जब और स्टेट में माफ़ है तो किसानों की माफ़ होनी चाहिए। किसानों को बच क्या रहा धनिया, कमा भी तो 10 मतलब जनता के लिए रहे हैं। एक आदमी के 10-12 बालक हैं, उसको राशन मिल रहा है, वो तो और भी ज़्यादा पैदा करेगा लाइन में लगाने के लिए। कुछ भाई मेरी बात बुरा मान लेंगे, बुरा मत मानना, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। एक किसान है, उसका 1 लड़का है या 2 है, क्यों है वो डर रहा है यार कल को तेरा बालक बेरोज़गार ना हो जा, चाहे वो बिरादरी कोई भी है। बस 1-2 बालक हैं कि ज़मीन ना घट जाए, वो ज़मीन के लालच में है। आज सबसे बड़ी मार है बिजली का बिल, डीजल, पेट्रोल, इनके रेट बढ़ाकर सरकार देश का खर्चा निकाल रही है। तो किसान अपनी चीज़ के कौन सी के रेट बढ़ावे जो अपने घर का खर्चा काट ले, हमें ये भी तो बता दो आप। किसान में संगठन नहीं है क्योंकि उसकी कमर टूटी हुई है। किसान अगर 10 दिन में मील पे गन्ना ना डाल ले कि भाई हम जब डाल देंगे हमें ये रेट चाहिए, तो कुछ सुनवाई भी हो, लेकिन किसानों में फूट है। फूट क्या है, सोचने लगा साला कभी मील वाला गंडा ना ले मारा रह जा, एक आगे की सोचने लगा। किसान भी गलती करता है। 1 साल अगर गन्ना नहीं जाएगा, खेत में खड़ा रह जाएगा। जिनके इतने अरबों रुपए के प्लांट लग रहे, ये क्या इसमें सील लगा देंगे? लेकिन ना, हमारे जो नेता हैं किसान वही जाते हैं कुद्दल लगा, ना भाई फैक्ट्री बंद होगी तुम्हारा गंडा कैसे जाएगा। तो डर भी सच्चा, क्योंकि किसानों को दूसरा बिजनेस नहीं है, मजबूरी है, लाचारी उसकी। दुकान नहीं है जो ताला बंद करके चला जाएगा। कल 100 रुपये 200-250 का रेट है गन्ने का। मोदी जी आप तुरंत कोई भी MSP लागू करो या कोई ऐसा कानून बना दो। देखो खालिश बिल से तो किसान पसीजने वाला है नहीं, क्योंकि आप नहीं बनाया था, आपने ख़त्म कर दिया, बात वहीं रहेगी। ना जब लाभ था ना अब लाभ है, ना जब नुकसान था। जैसा गाड़ी चल रही थी वैसे चल रही है अभी। सिर्फ हंगामे हुई है, किसान और 500-700 मर गए वहाँ बेचारे। तो अब आपने काम ही जोड़ दिया, तो आप डरो मत ना अपनी पार्टी वालों की सम्मान करो, ना किसी वोटरों की आपके खिलाफ होंगे। अगर आप ईमानदार हैं, ईमानदारी के साथ चल रहे हैं, तो किसानों का आज से ही आधा, कम से ज़्यादा नहीं, आधा बिल माफ़ कर दो। किसान मजदूर सभी हैं इसमें, लाइट का, पावर का। आपको लग रहा डीजल से मैं वसूल करूंगा, तो डीजल पेट्रोल का रेट और बढ़ा दो, 200 रुपये कर दो। चलो आप उनसे ये घाटा पूरा करोगे। जिसे सवारी हाँकनी हाँक लेगा, नहीं हाँकनी तो अपना करो बैठो। गन्ने का रेट है कलेसर पे है, वही लागू करें। जो आपने शुगर फैक्ट्री का रेट दे रहे हो वो ही कोल्लू पे लागू करो, और ऐसा सख्त कानून बना दो, हर थाने में ये आदेश कर दो कि कलेसर पे जाके पुलिस मालूम करे कि कौन बदमाशी कर रहा है, कौन रेट कम दे रहा है। या तो अब अपने कोल्लू बंद कर दो या उस रेट में ले लो, बात ख़त्म। जो होगा देखा जाएगा। तो मोदी जी सख्त काम या आप किसान के हित में करोगे। एक कलेसर वाला आपके खिलाफ होगा, आपकी एक वोट टूटेगी, लेकिन जो 1000 किसान वहाँ गन्ना डाल रहे हैं वो आपके पक्ष में आ जाएंगे। गन्ना उनका भी जाओगा। अगर नहीं पूर्ति हो रही, मिल वाले से कहो कि उनके बॉन्ड बनाओ, उनका सारा जो गन्ना है उसको फैक्ट्री में मंगवा लो। तो ये कलेसर वाले जो व्यापारी हैं ये अगली साल खुद में आ जाएंगे, ये अपना रेट किसान को सही देंगे। तो ऐसा काम कर दो मोदी जी, ना कोई सदा रहा है ना रहेगा, ताकि हम आपकी मूर्ति अपने घरों में रखें। अपने बच्चों को सलाह दें कि एक मसीहा आए थे और जो किसानों को जीवा के चले गए। आप किसी के दबाव में ना रहें। 10 महीने आपको किसी का पता नहीं चलने दिया, या आपसे गलती हुई तो परमात्मा जानता है, लेकिन इस गलती को सुधार लें तो यही बहुत बढ़िया है। देखो मैं तो एक किसान हूँ और मेरा चैनल है, मैं तो अपने मन की बात बता रहा हूँ, बाकी मुझसे ज़्यादा समझदार आप लोग हैं। तो यही किसान के लिए सबसे बढ़िया रहेगा, तभी कुछ आपको भी लाभ होगा और किसान को भी। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इस पर देख राजनीति और छिड़ गई। आपकी जो गोदी मीडिया है वो खिलाफ हो जाएंगे, वो नहीं बता रहे हैं।
आज मैंने सुबह एक वीडियो देखी, एक नेताजी कह रहे हैं बीजेपी के, ये तो सिर्फ इलेक्शनों के लिए है, इलेक्शन होते ही फिर दोबारा बिल आएगा। तो बताइए आपके किस जो नेताजी हैं वे ऐसी बात आपकी पोल खोल रहे हैं। वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे। तो उससे किसान और डर गया, जो वापस आना वो नहीं आने का, सोचेगा अरे भाई तो चाल चल रही है भाई, इलेक्शन आऊँगे, इतने इलेक्शन से तो वहीं पड़े रहो। तो ये गड़बड़ हो रही है। बाकी आप लोग सभी समझदार हैं। मैं आज की वीडियो में इतना ही कहूँगा, बाकी कल। नमस्कार।